स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? स्टूडेंट्स, आए, ये एक फार्मूला है जिससे हम विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं, मतलब इसका जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए बी यूनियन ए के। अगर हमारे पास ए यूनियन बी लेकर जो आंसर आए वही आंसर बी यूनियन ए लेकर आए, तो हम कहेंगे कि अगर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रूव हो गई। स्टूडेंट्स, इसी तरह इंटरसेक्शन की भी होती है स्टूडेंट्स, उसमें हम ओनली इंटरसेक्शन का साइन चेंज करते हैं। और हमने यही आज प्रूव करनी है। इसके 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, यहां पर भी ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, उसका आंसर हम देखेंगे, और बी इंटरसेक्शन ए लेंगे, उसका आंसर हम देखेंगे। अगर दोनों का आंसर बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ होती है विद रिस्पेक्ट यूनियन और इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट देखें, क्या है हमारे पास, एक ए सेट दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है। अब इसको हमने लेके फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल करने का मेथड क्या है स्टूडेंट्स? आप लिखेंगे पार्ट नंबर 1, लिख लिया। क्वेश्चन हमने राइट डाउन किया हुआ है पहले। हम पहले कहेंगे, हम किसकी मदद से करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। ओके स्टूडेंट्स, हम पहले यूनियन की मदद से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। क्या है? ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। स्टूडेंट्स, ओके, पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये वाली, हमारे बाएं हाथ। क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी, इसका हम आंसर फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी। ए की जगह हम क्या लिखेंगे? जो हमारे पास ए का सेट है 1 to 5 तक, 1 2 3 4 5, एंड यू यूनियन, ठीक है, ये 4 6 8 10, 4 6 8 10। ओके, इनका अब हमने यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी। स्टूडेंट्स, यूनियन क्या होता है स्टूडेंट्स? आप बखूबी वाकिफ होंगे कि यूनियन में हम तमाम नंबर्स को लिख देते हैं, सिवाय जो नंबर हमारे पास 2 मरतबा दोनों सेटों में रिपीट हो, उसे 1 मरतबा लिखते हैं। देखें, हम तमाम नंबर्स को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखें, 4 2 मरतबा आ रहा था तो हमने 1 मरतबा लिख दिया, 6 8 एंड 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई स्टूडेंट्स। अब हम कहेंगे राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड है ना, लिखेंगे राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, राइट हैंड साइड क्या है? बी यूनियन ए। स्टूडेंट, हमारे पास राइट हैंड साइड है। ओके स्टूडेंट्स, लिखते हैं भाई बी यूनियन ए। बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? 4 6 8 10। इंटरसेक्शन यूनियन, और ए हमारे पास क्या है? 1 to 5। स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन को यूनियन फाइंड करते हैं, 1 2 3 4 5,
6, 8, 10। अगर स्टूडेंट आप देखें ये वाला आंसर जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर आया है और लेफ्ट हैंड साइड पर आंसर दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, वो बराबर है और वो प्रूफ होती है कि हम एंट्री लिखेंगे प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, और हमने यही मेथड आपने यूज करना है जब सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप। ओके स्टूडेंट्स, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। अब हम इसका दूसरा पार्ट क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन की वजह से प्रूफ कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूफ करते हैं। पहले हम काम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए की जगह हम ए की वैल्यू करेंगे, वो क्या है 1 से 5 तक, एंड इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज। बी हमारे पास क्या है 4, 6, 8, 10। ओके स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास दोनों सेट्स में सेम वैल्यूज होती है उसे हम लिख लेते हैं आंसर। तो हमारे पास 4 ही सेम है, इसके सिवा कोई सेम नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन ए। क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारा, बी की वैल्यू क्या है 4, 6, 8, 10। इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या है 1 to 5 स्टूडेंट्स। आप इसमें अगर हम देखें क्या वैल्यू कॉमन आती है हमारी 4 ही आएगी। अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है तो हम ये कहेंगे कि जो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है वो विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन की प्रूव हो गई। और आखिर में हम लिख देंगे hence proved left hand side is equal to right hand side students। ओके, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट्स। उसमें हमें वो दो सेट्स के नेम बताता है। वो कहता है एक को लेट करो ए के इक्वल और एक को लेट करो बी के इक्वल। हमने ए को इक्वल लेट कर लिया नेचुरल नंबर्स को, और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। एंड दूसरा उन्होंने कहा था इंटीजर्स, इंटीजर्स को हमने लेट कर लिया बी के, और उर्दू में इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं, सही आधार। ओके स्टूडेंट्स, नेचुरल को कहते हैं कुदरती आधार। ओके स्टूडेंट्स, तो जो जी है वो किसमें इक्वल होता है, प्लस और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंटीजर होता है और इसमें हमने प्रूफ क्या करना होता है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स। ओके, प्रूफ करते हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ले लिया स्टूडेंट्स, एंड नीचे हमने लिख दिया ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी। ओके, ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, लिखते हैं 1, 2, 3, 4 चलते जाएंगे। यूनियन बी क्या है हमारे पास, इंटीजर्स जो कि प्लस माइनस दोनों में होते हैं। अब यूनियन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम तमाम वैल्यूज को लिख लेते हैं
बस किसी को रिपीट नहीं करते। तो अगर हम देखा जाए तो जो इंटीजर्स हैं हमारे पास वही क्या कहते हैं इनका यूनियन है, क्योंकि जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स में होते हैं। तो हम अकेला इंटीजर्स को ही लिख लेंगे, कहेंगे इसके अंदर ही है सारी वैल्यूज और कोई वैल्यूज हमारे पास रिपीट भी नहीं हो रही। ये हमारे पास यूनियन आ गया इसका। इसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो देख ली, राइट हैंड साइड क्या है? बी यूनियन ए। बी यूनियन ए, बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स बताएं आप? हाँ इंटीजर्स हैं। और हमारे पास ए क्या है? नेचुरल नंबर। बिल्कुल फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, क्या आएगा? बिल्कुल वही आएगा कि यूनियन है ना, कोई नंबर रिपीट नहीं करना और सबको लिख लेना है। तो हमारे पास इंटीजर्स ही इसका यूनियन आएगा स्टूडेंट्स। और दोनों तरफ देखें तो आंसर सेम है, मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। प्रूव लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल। अब हम बिंदु इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए इक्वल है क्या? करते हैं प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ए हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स, बिल्कुल। एंड इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है? इंटीजर स्टूडेंट, बिल्कुल। अब जो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट्स, हम उसमें क्या करते हैं? कॉमन वैल्यूज, जो दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यूज हो, मतलब मिलती, जो एक दूसरे से मिल रही हो वैल्यूज, वो हम लिखते हैं। तो यहां पर अगर देखें जो नेचुरल नंबर है वो सारे क्या कहते हैं? दूसरे सेट के साथ मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। देखो ना 1 2 3 4 5 सारे इसमें है पॉजिटिव के, ठीक है ना? तो हम कहेंगे 1 2 3 ये जो है ना ये हमारे पास इंटरसेक्शन है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि भाई इसमें अब देखें ना नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अब इसके अंदर ओनली पॉजिटिव है, तो ये सारे पॉजिटिव इनके सारे पॉजिटिव से मिल रहे हैं और वो ही हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगी? बी इंटरसेक्शन ए स्टूडेंट्स। ओके, बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? बिल्कुल इंटीजर है हमारे पास। राइट डाउन करते हैं, बी हमारे पास क्या है? इंटीजर्स। और ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? बिल्कुल नेचुरल नंबर्स है। राइट डाउन कर लिए। अब इसमें भी देखना है कॉमन क्या है। बिल्कुल जो पहले में कॉमन थे दोनों सेट है ना, दोनों में। अब इसके जो पॉजिटिव है जितने नंबर इसके अंदर मौजूद है तो हम लिख लेंगे उनको 3 4 ऐसे चलते ही जाएंगे स्टूडेंट्स। और 4 को ना लिखे हमने 3 तक लिखे हैं। तो हमारा देखें दोनों साइड पे ये आंसर और ये आंसर सेम है, तो हम क्या कहेंगे? प्रूव लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है। और इससे साबित क्या होता है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ देखें। वहां पर उन्होंने हमें रियल नंबर्स के ही दो सेट्स बनाए हैं। पहला सेट अगर हम देखें, सेट ए है, वो कहता है एक्स कोई सेट है जिसमें एक्स क्या है? एक्स पार्ट है किसका? रियल नंबर्स का पार्ट है, जिसमें एक्स क्या होगा? लिमिट आगे है उन्होंने स्टूडेंट्स ये और एंड कहते हैं, ठीक है ना? एंड
x क्या होगा कि बड़ा होगा, बराबर होगा 0 से। इसका मतलब क्या हुआ, a हमारे पास क्या बनेगा, x हमारे पास कोई सेट है स्टूडेंट्स ये, और जिसमें क्या r डैश मतलब रियल नंबर्स का कितनी लिमिट है, 0 से बड़े वाले नंबर्स, 0 से जितने बड़े नंबर्स हैं वो आएंगे। ये देखिए हमने सेट बिटवीन को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट्स। अब b को देखें, अगर हम b हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रियल नंबर। यहां पर रियल नंबर्स का पार्ट था, यहां पर रियल नंबर सारे हैं स्टूडेंट्स। रियल नंबर्स आपको पता है कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यहां पर इस साइड पर पॉजिटिव नंबर, इस साइड पर नेगेटिव नंबर, ये हमारे पास रियल नंबर्स का स्टूडेंट सेट होता है। अब दो सेट्स आ गए, जिस तरह पीछे काम करते हैं एज इट इज इंटरसेक्शन एंड यूनियन की मदद से हम प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी स्टूडेंट्स प्रूफ करते हैं, ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रही है, एंड यूनियन हमारे पास रैशनल और रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है ना स्टूडेंट्स, यूनियन में हम क्या करते हैं, तमाम नंबर्स को लिखते हैं, किसी को रिपीट नहीं करते। हम पहले ही जानते हैं जो ये नंबर्स ये इनमें से ही निकाले गए हैं, तो हम इसको ही लिख देंगे, इसमें सारे नंबर्स हैं और कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारे नंबर इनसे ही निकलेंगे, तो हम लिख देंगे भाई ये हमारे पास आंसर आ गया। या और सिंप्लीफाई करना चाहिए, हमें पता है ना ये सेट किसके इक्वल है, आर की रियल नंबर ना, इसके इक्वल ही है ना ये सेट, हम आर भी लिख सकते हैं। जिन्हा लिखना चाहें वही बात की स्टूडेंट्स, आपके लिए आसानी के लिए मैं बता रहा हूं, आर आप लिखना चाहें आर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लेफ्ट साइड आ गई हमारी, अब राइट हैंड साइड प्रूफ कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, बी यूनियन ए, करते हैं प्रूफ स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, मुझे उम्मीद है आप मुझसे पहले कर चुके होंगे। बी यूनियन ए, डी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसमें पॉजिटिव की नंबर भी है और नेगेटिव की नंबर्स भी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, देख लीजिए। हम जानते हैं यूनियन में क्या होता है, और ये सारे नंबर्स इसी से निकाले गए हैं, तो हम इसी को लिख लेंगे, किसी नंबर को कोई नंबर रिपीट भी नहीं होगा और सारे नंबर्स भी आ जाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर आ गया। रियल नंबर्स का आपको पता लग गया ना, 0 से 0 के इस साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर चलते हैं, 0 के इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दोनों आंसर्स सेम आ गए। हम पे एंड पे क्या लिखते हैं, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रूफ हो गई। हम लिखेंगे एंड प्रूफ, क्या प्रूव हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया। अब हम विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट्स। ओके लिखते हैं ए यूनियन बी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 0 से स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव नंबर्स, एंड इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है बी, बी जो कि रियल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, 0 इस साइड पर पॉजिटिव और इस साइड पर नेगेटिव नंबर्स हैं। अब आप जानते हैं ना स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन होता है उसमें हम सेम वैल्यूज लिखते हैं,
कि दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो हमें पता है ये सेट ए, ये तो निकाला ही हमने, बी से तो मतलब जो ए में सारी वैल्यूज हैं वो बी में मौजूद होंगी, तो हम क्या लिखेंगे, ए को फिर ले लेंगे, हमारे पास आ गया आंसर। ये सेम वैल्यूज हैं, दोनों में मौजूद है, ठीक है। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड भी फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यूनियन है स्टूडेंट्स, बी इंटरसेक्शन होगी स्टूडेंट्स। बी हमारे पास क्या है, जीरो के इस साइड पर पॉजिटिव एंड जीरो के इस साइड पर नेगेटिव नंबर्स, इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, और ए हमारे पास क्या है, जीरो से स्टार्ट होने वाले पॉजिटिव नंबर। अब जब हम इसका आंसर स्टूडेंट्स निकालेंगे, आप पहले ही निकाल चुके होंगे उम्मीद है कि हमने सेम वैल्यूज निकालनी है, तो हमें पता है ये सेम वैल्यूज जो इसमें भी मौजूद है, तो हम लिख देंगे, आंसर आ गया हमारा, दोनों साइड्स बराबर हैं, तो हम कहेंगे जो हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन की मदद से कॉमटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है, और hence prove left hand side is equal to right hand side। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट किए। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अल्लाह हाफिज।